में एक मौलवी के 11 महीने के बच्चे की मौत के मामले में चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल बच्चे की कंबल के नीचे दबने से मौत नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई थी। मदरसे में पढ़ने वाली नाबालिग किशोरी ने बच्चे की हत्या की, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि मौलवी की डांट फटकार से नाराज होकर किशोरी ने इस घटना को अंजाम दिया है। 15 साल की छात्रा ने मौलवी से पिटाई का बदला लेने के लिए उसके 11 महीने के बच्चे को बेड में बंद कर दिया। मासूम की दम घुटने से मौत हो गई। रविवार सुबह मौलवी को जब उसका बेटा नहीं मिला तो उसने तलाश शुरू की और तभी मदरसे के बच्चों ने बताया कि उसका बच्चा बेड में बंद है। मौलवी शहजाद ने तुरंत बच्चे को बेड से निकाला और अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मदरसे में लगी सीसीटीवी में घटना कैद हो गई। इसके आधार पर पुलिस ने छात्रा को हिरासत में ले लिया है। छपरौली पे एक जानकारी प्राप्त हुई कि एक टांडा में मदरसा है, वहाँ पे एक 11 माह का बच्चा, उसकी डेथ हो गई है। परिजनों की आशंका है कि मदरसे में पढ़ने वाले किसी बच्चे ने उसकी हत्या कर दी है। मौके पे हमारी पुलिस गई थी और उस बच्चे को लाके उसका पंचनामा भरा गया, उसका पोस्टमार्टम कराया गया। यद्यपि पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। बाद में हमारी SHO उनकी टीम ने जाके वहाँ पे गहराई से जाँच किया। मदरसे में कैमरे लगे, वहाँ जानकारी भी कि एक लड़की है जो 14 साल की है और वो अभी 1.5 माह पहले मदरसे में पढ़ने आई थी। वो लड़की उस कमरे में कई बार आई गई थी। उस लड़की से गहराई से पूछताछ हुई, जानकारी हुई कि वो लड़की जो अपने घर से आई थी तो उसके पास एक मोबाइल फ़ोन था, तो छुपा के रखती थी और अपने किसी परिचित से वो बात करती थी। इसी बात को लेकर जो मदरसे की मुख्य उनकी पति उसकी पिटाई करती थी, उससे नाराज रहती थी। कल रात में उनका जो गोद दिया हुआ 11 महीने का बच्चा है उसको उसने उठाया और जा करके जो बिस्तर के नीचे जो बेड में बिस्तर पड़ा हुआ था उस पर दबा दिया उसने और सुबह उसकी मौत हो गई। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, इस पर औषधि कार्रवाई हम लोग करवा रहे हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता देवेंद्र चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, तो सीधा देवेंद्र के पास हम चलते हैं। देवेंद्र, देखिए, ये जो मामला सामने आया है वाकई हैरान कर देने वाला है। सवाल ये कि जो हार्मोनल बदलाव नाबालिगों के अंदर होते हैं, क्या वो इस स्तर तक जा सकते हैं जो ऐसी हत्या को अंजाम दे दे? जी बिल्कुल, जिस तरीके की ये घटना हुई है, छपरौली थाना क्षेत्र के टांडा गांव में एक मदरसे में जिस तरीके से ये वारदात हुई है, कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो 15 साल की किशोरी है, एक बड़ा सवाल है कि उसने इतनी निर्मम हत्या की वारदात को अंजाम कैसे दे दिया और हत्या के बाद बेखौफ तरीके से इस मामले को छुपाने का प्रयास करा कि बच्चे को बेड के अंदर छुपा दिया। एक डांट फटकार और एक मारपीट का बदला लेने के लिए मौलवी से उसने इस कदर उस पर हमला किया कि उसके बेटे को इस दुनिया से खत्म कर दिया और उसके बेटे को इस दुनिया से रुखसत दिला दी। यानी साफ तौर पर चर्चा का विषय बना हुआ है और अब वो फिलहाल सलाखों के पीछे है। लेकिन जिस तरीके से एक नाबालिग बच्ची ने इस घटना को अंजाम दिया है, क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जो ये पर्दा हटा है वो साफ तौर पर CCTV कैमरे के आधार पर खुला है। क्योंकि जो प्रथम दृष्टया अगर देखा जा रहा था, बच्चे की दम घुटने से मौत बताई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ खास नहीं आया था, बावजूद उसके पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी रही और छपरौली पुलिस को उस समय जब ये खुलासा किया, चौंकाने वाला साफ तौर पर देखा गया जब CCTV में जो 15 साल की किशोरी कुछ हरकत करती हुई दिखाई दी और पूछताछ की, तब उसने पूरा प्रकरण बताया कि उसके साथ डांट फटकार और मारपीट की थी, जिसके कारण उसने इस जो जघन्य अपराध है उसको कबूला है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस ने इसका सफल खुलासा करते हुए बताया कि जिस तरीके से इस युवती ने उस मासूम बच्चे को मारा है, यानी साफ तौर पर वो मोबाइल रखा करती थी और मौलाना उसके मोबाइल का विरोध करने के बाद उसको डांट फटकारा था और डांट फटकार मौलाना को इतनी टाइट पड़ी कि उसके बेटे को उस जो नाबालिग छात्रा है उसने उसको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जैसे ही ये घटना प्रकाश में आई, वहीं अब फिलहाल जनपद में कहीं ना कहीं हड़कंप देखा जा रहा है और ये साफ तौर पर एक बड़ा सवाल है कि एक छात्रा इस कदर कैसे हैवान बन सकती है और मासूम बच्चे के जो है हत्या वो कैसे कर सकती है। सवाल बहुत हैं, लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है कहीं ना कहीं चौंकाने वाली और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो क्षेत्र में हड़कंप मचाने वाली देखी जा रही है। जी बिल्कुल देवेंद्र, और देखिए इस समय अगर बात करें नाबालिग छात्रा की, वो कहां पर है, काउंसलिंग को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि भारत के अलग अलग हिस्सों से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर नाबालिग इस प्रकार की वारदातों का अंजाम दे रहे हैं, तो ऐसे में गंभीर चिंता का विषय ये पूरा मामला बनता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि जो ये घटना है
इस घटना अलग अलग हिंदुस्तान के हर कोने से ये देखी जा रही है। यानी नाबालिग आज क्राइम की तरफ चल रहा है, चाहे युवकों में तमंचा प्रेम हो या साफ तौर पर इस तरीके की जो अपराध है वो करने के पीछे लगातार देखी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अब पुलिस हिरासत में जो लड़की है उसको हिरासत में ले रहे हैं और इसमें मुकदमा दर्ज कर जो वैधानिक कार्रवाई है उसको पुलिस पूरा कर रही है और साफ तौर पर जो लड़की है उसको उसके बारे में संबंध रूप से जानकारी ले रही है, उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में और उसके बारे में भी। तो साफ तौर पर अभी पुलिस हिरासत में है और पुलिस उस पर कार्रवाई जो भी है दंडात्मक उसकी बात कह रही है। लेकिन जिस तरीके से ये जो युवती है 15 साल की किशोरी बताई गई है और इसने जिस तरीके का अपराध किया है ये कहीं ना कहीं लोगों के सिर के ऊपर बात जाने वाली बात देखी जा रही है। बिल्कुल देवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।